औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। बेटा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद फिर हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो बेटा हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.2 के जो बेसिक थ्योरी पढ़ी थी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की और उसके इनवर्स के डोमेन और रेंज की, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पॉइंटर से चल नहीं रहा। जी इस क्वेश्चन में आपने कहता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है, बी पार्ट के अंदर एफ इनवर्स ऑफ -1 मालूम करना है और फिर हमने वेरीफाई करना है जो कल आप लोगों को बताई थी प्रॉपर्टी कि f को f इनवर्स ऑफ x से कंपोज कर दें या f इनवर्स ऑफ x को f से कंपोज कर दें, तो दोनों सूरतों में आंसर x के इक्वल आता है। तो इसका पहला पार्ट है अपने पास f ऑफ x हमें दिया गया है -2x + 8। इसको सॉल्व करते हैं जी, -2x + 8 को। जी बेटा, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि कोई भी f ऑफ x फंक्शन जो है वो हम किसके इक्वल रखते हैं, y के। इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहां पर f ऑफ x की जो दी गई वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं -2x + 8। कल इनवर्स निकालने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर y की वैल्यू x की फॉर्म में आ रही हो तो इनवर्स के लिए हमने करना है कि x की वैल्यू y की फॉर्म में मालूम कर लेनी है। यानी कि इस इक्वेशन में से अब हम लोग x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इंप्लाइज दैट ये आप ऐसे करें कि ये 2x जो है माइनस वाला इधर ले आए और y परली तरफ लेते हैं, 8 - y हो गया। 2 को डिवाइड कर दें, x आ गया 8 - y/2। कल डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो x होता है ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y कहलाता है। ये 8 - y/2 आ गया, ये इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पार्ट नंबर ए के अंदर हमें कहा गया है कि f इनवर्स ऑफ x मालूम करो। तो पार्ट ए में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये आंसर आया है f इनवर्स ऑफ y, ये कितना आया है बेटा, 8 - y/2। अब मेरा बेटा क्या करते हैं हम लोग इसमें कि f इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए हम इसमें y को x से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस y बाय x। जी बेटा, दैट इज क्या बन गया, f इनवर्स ऑफ x 8 - x/2। ये हमारा जो a पार्ट था उसका आंसर आ गया अपने पास। बी पार्ट में क्या करना है, हमने f इनवर्स ऑफ -1 मालूम करना है। तो ये मालूम करते हैं बी पार्ट के अंदर। अब ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं जी। f इनवर्स ऑफ x है 8 - x/2। इसमें हम लोग x की जगह पे -1 को पुट कर देते हैं। चलें बेटा, पुट कीजिए। दैट इज f इनवर्स ऑफ -1 8 - (-1 / 2।
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 9 बन गया डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा हमारे दो पार्ट इसके हल हो गए। अब अगला हिस्सा रह गया कि हमें f को कंपोज करके देना है f इनवर्स से, और f इनवर्स को कंपोज करके देना है f से। दोनों सूरतों में जो आंसर है वो अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x आएगा। अब इसको हल करते हैं। चलें जी, अब आप देखें कि अपने पास है क्या क्या। f ऑफ x है, वो है नेगेटिव 2x प्लस 8 एंड f इनवर्स ऑफ x क्या आया है, ये रहा बेटा आंसर उसका, ये फाइंड आउट कर चुके हैं 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब बेटा क्या करते हैं अब कि f कंपोज्ड बाय f इनवर्स ऑफ x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपने पढ़ रखा है कि पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहले नाम किसका आ रहा है, f का। f वाले फंक्शन में x वाली जगह पर क्या लगा देंगे, f इनवर्स ऑफ x। f वाला फंक्शन पढ़िए क्या आता है आपके पास, नेगेटिव 2, आगे जहां पे x है वहां पर क्या लगा देना है हमने, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x लग गया प्लस 8 आ गया, ठीक हो गया, नेगेटिव 2। अब बेटा f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू देखो, 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8, ये 2 काट दें आप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 8, ये 8 कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आ गया भाई, x आंसर आ गया। अब ये तो एक वेरिफिकेशन होगी, अब ये वेरिफिकेशन करते हैं। चलें जी, जी बेटा अब सेकंड फंक्शन में क्या करना है, आप f इनवर्स कंपोज्ड बाय f ऑफ x। इसमें क्या करना होगा कि हमें इनवर्स फंक्शन पहले ले लेना है और उसमें जहां जहां x आता जा रहा है वहां वहां f ऑफ x को लगाते जाना है। चलिए ऐसा करते हैं जी मेरा बेटा, f इनवर्स ऑफ x का रिजल्ट देखो क्या आता था, 8, ये माइनस, यहां x है, इसको बदल देना है f ऑफ x से, डिवाइडेड बाय 2। 8 माइनस f ऑफ x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, नेगेटिव 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 माइनस अंदर ले आओ, प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये काट दो, 2x डिवाइडेड बाय 2 काट दो, क्या रिजल्ट आ गया, x। आप देखें कि f को f इनवर्स से कंपोज करते हैं या f इनवर्स को f ऑफ x से कंपोज करते हैं, तो दोनों सूरतों में आंसर x की इक्वल आता है। तो ये बेटा वेरीफाई हो गया कि f कंपोज्ड बाय f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोज्ड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, which is our रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके जी, ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका चलते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू है अपने पास सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। चले अब इसको मिनट मारे, आसान काम है। पहले f ऑफ x बराबर आ गया y के और f ऑफ x है बराबर 3x क्यूब प्लस 7। इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू x की फॉर्म में आ रही है, आपने उलट कर देना है, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल देनी है। 7 ले आए इधर, इंप्लाइज दैट y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें, x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 बाय 3। यहां पर 3 पावर आ रही है, इस 3 पावर को जब आप खत्म करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 1 बाय 3। अब हमें पता है कि y को हम f ऑफ x कहते हैं और x को हम कहते हैं f इनवर्स ऑफ y। y माइनस 7 बाय 3 रेज टू पावर 1 बाय 3। अब इसका a पार्ट हल कर लेते हैं पहले।
ए पार्ट क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। अब क्या करते हैं कि y की जगह पे x लगा देते हैं। चलिए जी लगाएं, x माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। आंसर आ गया बी पार्ट। अब हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ -1। अब हम क्या करते हैं कि इस x को बदल देते हैं किससे, -1 से। अप्लाई करें यहां पे, -1 माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3, -8/3 रेज टू पावर 1/3। आंसर आ गया। ये ए और बी पार्ट सॉल्व हो गए। अब रहेगी वेरिफिकेशन। चलें जी वेरिफिकेशन पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया गया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये निकला है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या निकला है बेटा, x माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। अब पहले हमने f को कंपोज करना है f इनवर्स ऑफ x से। f कंपोज्ड बाय f इनवर्स ऑफ x, यानी कि f वाले फंक्शन में x वाली जगह पर f इनवर्स ऑफ x लगा देना है। f ऑफ x फंक्शन देखें क्या आ गया 3, आगे x को लिख लेना है f इनवर्स ऑफ x, और यहां पर x की पावर 3 थी तो यहां भी पावर 3 आ गई प्लस 7। अब रिप्लेस कर दें, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर दें, x माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस 7। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 7 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया, x रह गया जी। अब अगली वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं f इनवर्स कंपोज्ड बाय f ऑफ x, यानी कि क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन पहले ले लेंगे, उसमें x की जगह पर f ऑफ x लगा देंगे। f इनवर्स ऑफ x देखें क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ गई, ये ब्रैकेट उसी तरह लिख लें। आगे आ गया x, इस x को हमने इसमें बदल देना है किससे, f ऑफ x से। f ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 1/3। f ऑफ x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 3x³ प्लस 7। 3x³ प्लस 7 माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। ये कैंसिल आउट कर दें, 3x³ बाय 3 रेज टू पावर 1/3 कैंसिल आउट कीजिए, x³ रेज टू पावर 1/3 कैंसिल आउट कीजिए, x आ गया। ये बेटा देखिए f को इनवर्स से कंपोज किया या इनवर्स को f से कंपोज किया, दोनों सूरतों में आंसर अपने पास x आ गया है। ये हमारा सेकंड पार्ट हल हो गया। जी बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं। f ऑफ x है -x प्लस 9 रेज टू पावर क्यूब, 3 पावर है। चले जी इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। f ऑफ x इज इक्वल टू y -x प्लस 9 होल क्यूब आ गया। पहले यहां पे 3 पावर आ रही है, खत्म कीजिए, y रेज टू पावर 1/3 -x प्लस 9, x इधर ले आए 9 और y उधर ले लिया, y रेज टू पावर 1/3। आपको पता है x को क्या कहना होता है, f इनवर्स ऑफ y, 9 माइनस y रेज टू पावर 1/3। a पार्ट में f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, यानी कि ये जो f इनवर्स ऑफ y आया है, यहां y की जगह पे हमें x की जरूरत है। अप्लाई कर दे बेटा, 9 माइनस x रेज टू पावर 1/3, ये आंसर आ गया। b पार्ट है f इनवर्स ऑफ -1, 9 माइनस इंटू -1 की पावर 1/3। -1 की 1/3 पावर जो है, इसका रियल रूट जो है वो -1 ही रहेगा। 9 प्लस 1, इसका आंसर आ गया आपके पास 10। उसके बाद रह गया अब कंपोजिशन का अगला हिस्सा। क्या करना है, f को कंपोज करना है f इनवर्स ऑफ x से, और कंपोजिशन में पता है कि f वाले फंक्शन में x की जगह पर f इनवर्स पुट कर देना है। फंक्शन देखें क्या है आपके पास, ये नेगेटिव x को लगा देना है f इनवर्स ऑफ x प्लस 9 और होल क्यूब। चलें जी अब नेगेटिव f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू देखो क्या आई है,
9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3। जब ये वाली वैल्यू इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -9 और अगला नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो गया, x रेज टू पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3। ये काट दें, x रेज टू पावर 1/3 इसकी पावर 3 काट दें, x रह गया। अब अगला f इनवर्स को f से जो कंपोज करना है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। PCY प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ जी। उसके बाद भाई इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पार्ट की वैल्यू है f ऑफ x है 2x + 1 ओवर x - 1 व्हेन x > 1। चले जी, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 को हम किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं, y के। अब y की वैल्यू x की फॉर्म में आ रही है, उलट करना है, x की वैल्यू y की फॉर्म में ले लेनी है। ये डिनोमिनेटर इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो गया xy, ये -1 इस y से मल्टीप्लाई होके -1 इज इक्वल टू, बेटा इधर क्या आ गया 2x + 1। अब x वाली वैल्यूज एक जानिब इकट्ठी करते हैं, xy ये 2x इधर ले आए, -2x इज इक्वल टू इधर आ गया 1 और ये नेगेटिव y उधर जाके +y हो गया। इसमें से x कॉमन ले लें, y -2 इधर आ गया y + 1, x आ गया y + 1 ओवर y -2। आपको पता है कि x को लिखना होता है f इनवर्स ऑफ y, y + 1 ओवर y -2। पार्ट नंबर ए, इसमें f इनवर्स ऑफ x मालूम करना है, यानी कि y को अब हम x से रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा x + 1 ओवर x -2। ये आंसर आ गया। बी पार्ट में f इनवर्स ऑफ -1 करना है, x की जगह पे -1 लगाते हैं, -1 + 1 -1 -2 0 बाय -3। आंसर इज 0। दो हिस्से मुकम्मल हो गए। अब ये कंपोजिशन पे आ गए। चलें जी, इसकी कंपोजिशन मुकम्मल करें। f ऑफ x दिया गया है, f इनवर्स ऑफ x लिख लें पहले, x + 1 ओवर x -2। अब इस वैल्यू को हम लोग मिटा देते हैं। चलें जी, अब पहले करते हैं कि f कंपोज्ड बाय f इनवर्स ऑफ x। पक्का पता है हमें क्या करना है, f वाली वैल्यू में x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x अप्लाई कर देना है। चले बेटा लगाएं यहां पे 2x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x -1। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू देखने क्या आती है, x + 1 ओवर x -2, वो यहां पे पुट करते हैं 2 इनटू f इनवर्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, x + 1 डिवाइडेड बाय x -2 + 1 डिवाइडेड बाय f इनवर्स की जगह पे x + 1 डिवाइडेड बाय x -2 -1। ये ऊपर एलसीएम ले लें, 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 2 + x -2, नीचे एलसीएम ले लें, x -2 ये बन गया x + 1, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दें, -x + 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर कैंसिल आउट करो, 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे x कैंसिल आउट हो गया, 2x + x बन गया 3x, नीचे 3 x आ गया। अगला जो वेरीफाई करना है आपने, f इनवर्स को कंपोज करना है f ऑफ x से। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी के साथ ये हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर है 3, पार्ट नंबर है 1। आपको f ऑफ x दिया गया है √x + 2। अब बेटा कल वाली थ्योरी लाओ ज़हन में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो रेंज ऑफ f इनवर्स होती है और जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है।
इस तरीके कार से इसको सॉल्व कीजिएगा। इस फंक्शन की पहले डोमेन मालूम कर लो और रेंज मालूम कर लो। अब हम लोगों को पता है इस बात का कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर वैल्यू कोई भी आ रही है तो उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो इसलिए जरूरी है फंक्शन के डिफाइन होने के लिए कि x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल -2 आ गया। अब ये सेंटेंस क्या कहता है, इसको रियल नंबर लाइन पे अगर समझे हम तो ये 0, -1, -2, -3 से नेगेटिव इंफिनिटी तक, 1, 2, 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये सेंटेंस कहता है कि x किसके इक्वल है, -2 के या उससे ग्रेटर है। तो बेटा ये -2 से कहां तक गया, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। ये फाइंड आउट हो गया। अब हमें देखनी है इस फंक्शन की पहले रेंज। रेंज के लिए आपको आसान तरीका ये है इस लेवल पे ट्रिक की बजाय कि आप इसका टेबल बना लें। ये x आ गया इनपुट, ये y आ गया आउटपुट। इनपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है, -1 से। मैं गलत बोल गया, -2 से। ये यहां पुट करते हैं जी, x को -2। जब ये -2 यहां लग जाएगा, -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। y का आंसर 0 आ गया। जब ये -1 लग जाएगा तो -1 + 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। 0 + 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद 1 लगा ले, ये 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 लगा दे, 4 स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा। अब आप y की वैल्यू को गौर करें, कहां से शुरू हुई है, 0, 1, ये 2, और इसका मतलब है ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाएंगी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो बराबर आ गई 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी। और जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है। ये इस फंक्शन की बेटा डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है अपने पास के f ऑफ x दिया गया है x -1 over x -4 when x is not equal to 4। पक्की बात है, अगर 4 नीचे आ जाएगा तो 4 - 4 क्या बन जाएगा, 0। तो डोमेन हमें समझ आ गई। सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 4 नहीं हो सकता। डोमेन तो आसानी से निकल है, ये इनवर्स की रेंज होगी। अब इसकी रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। आपको याद है मैंने केस पढ़ाए थे आपको रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज में। मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल फंक्शन में ऊपर भी लीनियर आ जाए, नीचे भी लीनियर आ जाए, ऐसे आ जाए ax + b over cx + b, तो डोमेन इसकी कैसे निकलती होती है, यहां से नीचे से देखो ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। cx + b is not equal to 0, तो x is not equal to -b over c। तो डोमेन इसकी सारे रियल नंबर होगी लेकिन -b over c नहीं होगा। और रेंज के लिए मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि ऊपर भी अगर लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट देख ले क्या आ रहा है, a। नीचे वाले x में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, c। रियल नंबर में ये शामिल नहीं होगा। ये जब भी आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन आ जाए और ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर आ जाए, उसका ट्रिक ये ज़हन में रखना। तो इसकी, और ये मैंने आपको तफसील से बताया भी था कि ऐसा क्यों है। ये पिछला कोई भी लेक्चर आप खोल के देख लेंगे, जिस दिन रैशनल फंक्शन पढ़ाए हैं उस दिन आपको ये समझ आ जाएगी। ये पूरी डिटेल बता के आया था, अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। सारे रियल नंबर होंगे लेकिन क्या शामिल नहीं होगा, a over c, यानी कि ऊपर वाले x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले x का कोफिशिएंट। ऊपर वाले x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाले x का कोफिशिएंट 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं होगा। ये डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन आ गई जी। जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया बेटे।
अब इसके थर्ड पार्ट पे आइएगा। एफ ऑफ एक्स जो है 1/x+3 है और x इक्वल नहीं हो सकता -3 के। पक्की बात है, क्योंकि अगर -3 होता है तो नीचे 0 आता है, 0 आता है तो रकम क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -3 नहीं हो सकता। ये डोमेन जो है वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन होगी। और जो रेंज ऑफ फंक्शन है, मैंने उस पिछले केस में जब रैशनल फंक्शन पढ़ाए थे उस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता के आया था कि अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट आ जाए नीचे लीनियर आ जाए तो उसकी रेंज में सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये तफसीली लेक्चर आप पिछला पढ़ सकते हैं। आपको जिस दिन भी टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो लेक्चर है वो देखिएगा तो उसमें आपको रैशनल फंक्शन में ये पूरा आर्टिकल नजर आ जाएगा और इस पे कम से कम भी मेरे 15 से 20 मिनट पढ़ाया था, वहां से देख लीजिएगा। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ऊपर कांस्टेंट आ जाए नीचे लीनियर आ जाए तो उसकी रेंज में सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन है। चलें जी, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट होगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आइएगा। इसमें कहता है कि f ऑफ x इक्वल है x - 5 होल स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल 5। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है आपको कि x जो है वो 5 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन आई वो 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गई। जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन आ गई। यहां से निकली है ये गिवन जो वैल्यू थी उससे ये डोमेन फाइंड आउट हुई। रेंज देखें, इसकी रेंज बड़े आसानी से निकल आती है क्योंकि ये होल स्क्वायर है। किसी भी रकम का अगर स्क्वायर आ जाए बेटा तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इसकी 0 से लेके कहां तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन होगी। मैंने कुछ डॉक्टर से बेटा गुजारिश की थी कि वीडियो बना के भेजें, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने पूरी एक अपनी तहरीर मुझे भेजी, वो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर भी की। उसके बाद डॉक्टर तारिक नज़ीर साहब ने वीडियो भेजी मुझे, बल्कि 2 वीडियोज़, आज सुबह भी एक वीडियो उन्होंने भेजी। मेरे खालाजाद, मेरी सगी खाला के बेटे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं रहीम यार खान, उन्होंने वीडियो भेजी। डॉक्टर सैयद साहब ने मेहरबानी की। डॉक्टर अहमद नासिर ने फाइनल ईयर MBBS में हैं तो उन्होंने वीडियो भेजी। उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई थी कि ये जो मास्क हम इस्तेमाल करते हैं, ये मास्क बड़ा पतला होता है, इसमें से वायरस का अंदर जाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुंह पे जैसे हमारे पंजाबी लोग बाबे हमारे मड़ासा मार लेते थे, साफा ले लेते थे, पगड़ी बांध लेते थे, उसका वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये बड़ा पतला होता है। एक शायद चीज़ का उन्हें नहीं पता था कि जिनके मुंह मेरे जैसे बड़े हैं उन्हें ये मास्क आते भी नहीं है। मैंने 4-5 मास्क तोड़े, वो मास्क पहनने लगता हूँ इधर से टूट जाता है। तो अहमद नासिर की वीडियो के बाद फिर मैंने आज साफा निकाला अपना, साफे का मड़ासा मार के फिरता रहूँ सारा दिन। वीडियो मैं एंड पे दूंगा, आप लोगों को ज़रूर देखिएगा, बड़ी ही मालूमाती वीडियो है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आप घर में रहिए और राजी बाजी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और मेरा ताल्लुक आपके छोटे से शहर हरुणाबाद से है। सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा मटीरियल है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और इसमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक ऑडियो मैसेज रिसीव हुआ जो मैं चाहूँगा कि आप भी सुने कि हरुणाबाद में लोग बिल्कुल भी कोरोना से अवेयर नहीं हैं, जबकि पूरे मुल्क में कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और सूरत हाल ये है कि पैसे होने के बावजूद भी वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। मैं अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, अपनी ख़ासकर कॉलेज के जो क्लासरूम्स हैं, गूगल क्लासरूम हमारे, उनके अंदर मैं डॉक्टर्स की बना के वीडियोस जो है वो सेंड करना चाहता हूँ ताकि लोगों को कुछ एहसास हो कि वो इस बीमारी से बचें और इससे दूर रहें। तो ये थे सर साहब, हमारे शहर के ब्रिलियंट टीचर मैथमेटिक्स के, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिल्ली एजुकेशन दीस डेज एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, और इसी वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू होम इट कंसर्न। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट से। मसला ये है कि हमारी पिछली नस्लें फेल हो चुकी हैं इस मुल्क को चलाने में, संभालने में।
और आप लोग हो जो इस मुल्क का असल सरमाया हो, जिन्होंने अगले 5 से 10 साल के अंदर इस मुल्क को संभालना है और चलाना है। और आप लोगों की हिफाजत, आप लोगों की एजुकेशन और आप लोगों का अवेयर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का इस पेंडेमिक से आगे सेहतमंद गुजर जाना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कौम के लिए। सबसे पहला सवाल ये है, कोरोना वायरस या कोविड-19 हकीकत या अफसाना? इसके लिए आप इस बच्चे की वीडियो देखिए और इसके दर्द को महसूस करें। कोरोना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये हकीकत है जो अब आपके सामने थी। ठीक है, एक और मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप अपना सांस रोकने की कोशिश करें, ऐसे तक नहीं कर सकते हैं। वजह क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती। और इसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि जो अमल होता है जिस्म के अंदर, जो एक दर्द महसूस होती है, उसकी वजह से हम कुछ ही सेकंड के बाद मजबूर हो जाते हैं कि इसको छोड़ें। और जो कोरोना का पेशेंट है उसके साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही गुजरता है। इंसान हवा के लिए तड़पता है और यकीन जानिए ये तड़प कुछ मिनटों सेकंडों की नहीं है कि जिसके बाद आप बेहोश हो जाएं। कोरोना का मरीज अगर तो पहले से डायग्नोज्ड है, हॉस्पिटल में है, तो शायद उसे कई दिन लगते हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़या होने में, और उसके अंदर वो बेहोश नहीं होता। जीते जागते ये दर्द महसूस करता है और कई दिन बिस्तर के ऊपर तड़पता है और हवा के लिए तड़पता है। कोई इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है तो वो भी कोई बिल्कुल जल्दी नहीं बेहोश होकर एक्सपायर हो जाता, उसको भी कई घंटे उस बिस्तर मर्ग के ऊपर तड़पना पड़ता है। जिस तरह ये मिसाल आपने देखी, मैं इस मरीज के लिए दुआ गो हूँ, ये जहाँ भी हूँ सेहतमंद हो, लेकिन अब इसकी तकलीफ को देखिए कि कितनी ज़्यादा तकलीफ दे अमल है ये। बात आई पाकिस्तान में केसेस की। कल पाकिस्तान के अंदर 1 लाख केस हुए, लेकिन आपके लिए जानना अहम है कि केसेस 1 लाख नहीं है। आज से कुछ दिन पहले की जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके अंदर 7 लाख केसेस का अंदाज़ा लगाया गया है, जो हर दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। केसेस की तादाद जितनी हमारे सामने आ रही है उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में टेस्ट कम हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे सामने कम केसेस हैं। अगर ज़्यादा केसेस हों तो ये असल में केसेस की तादाद लाखों में है। शायद बाकी ममालिक भी अमेरिका का मुकाबला करें, लाखों में केसेस हों। और दूसरी बात अमवात की, तो अमवात भी बाकायदा 2 अस्पतालों से जिना से और सर्विस से भी कंफर्म करके आपको ये बात बता रहा हूँ कि इमरजेंसी में मरीज़ आता है और वहीं पे बगैर इलाज के मर जाता है। और वो नंबर जो हैं वो जो नेशनल डाटा है उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पेशेंट का कोई पहले कोरोना टेस्ट नहीं हुआ होता, पेशेंट एक्सपायर होता है, तो चाहिए कि इंतज़ामिया इस सारी तकलीफ में पड़े कि उसका टेस्ट किया जाए और सारा प्रोटोकॉल एक्टिव किया जाए कोरोना का, वैसे ही उस मरीज़ की इलाज को वापस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कोरोना के नंबर हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन असल मौत हो सकता है इससे भी दुगनी या तिगनी हो। अगला सवाल ये है कि कोरोना एक कुदरती अमल है, हादसाती है, या किसी दुश्मन की साजिश है? यकीन जानिए ये बहस नहीं है। आपके सर के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है, आपने ये नहीं सोचना कि ये एक सितारा टूट के गिरा है या किसी दुश्मन ने पत्थर फेंका है। आपकी सबसे पहली अहमियत यही होगी कि उस पत्थर से बचना है, साइड पे हटना है, खुद को भी बचाना है और अपने अपनों को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, घर वालों को, सबको इस चीज़ से महफूज रखना है। इसके ऊपर बाकी सब बहसें किसी भी तरह से आपको बचा नहीं सकती। आपने अपने आप को खुद इस वबा से दूर करके आपको घर में रख के बचाना है, ये आपकी अवली तरजीह होनी चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि अपने आप की हिफाजत इसमें किस तरह की जाए, और यकीन जानिए ये सवाल का जवाब आप में से हर किसी को आता है, और वो ये है स्टे होम, घर पे रहिए, खुद भी घर पे रहिए, अपने घर वालों को भी घर पे रखिए, और यही एक वाहिद तरीका है इससे बचने का। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गई है कि भावलनगर एक कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट है, शायद हो भी गया हो इससे पहले, लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है। हमने देखा कि ईद के ऊपर ट्रांसपोर्ट ओपन हुई, बहुत ज़्यादा जो है वो मैस ट्रांसपोर्टेशन हुई, बाइक से लोग आए गए, जिसके बाद यहाँ पे दोबारा कोरोना की सीडिंग्स हो चुकी हैं। फिर अगला सवाल है कि आपको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो देखें, कोरोना ऐसी नहीं है बीमारी के अभी हाथ लगाया और आपका हाथ चल गया, नहीं, ये ऐसा है कि इसका रिजल्ट आपको
जो है वो 2 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों बाद, 6 हफ्तों के बाद नज़र आना शुरू होता है, ठीक है। और जब तक किसी मुआशरे को और किसी मुल्क को इसका एहसास होता है, पानी सर से गुजर चुका होता है। अगर हमारा शहर महफूज है तो इससे हमें और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि और ज़्यादा घरों में रहें। लेकिन फिर ये बात बता दूं कि ये एक मिसकंसेप्शन होगी अगर हम ये जान के चलते रहें कि हमारे शहर में और हमारे ज़िले के अंदर केसेस नहीं हैं। जितनी तादाद के अंदर पाकिस्तान में फैल चुका है और जितने जानने वालों को जो है वो पता चलता है लाहौर के अंदर हो चुका हुआ है, तो ये वबा पूरे मुल्क के अंदर हर कोने के अंदर जा चुकी हुई है। और हम सब के ऊपर लाजमी है कि अपनी जान की हिफाजत करें। बिल्कुल भी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही ज़रूरी निकलना हो तो ऐसा कीजिए कि अपने सारे ज़रूरी कामों को जमा कीजिए, उन्हें लिखिए और एक दफ़ा देखिए कि इनमें क्या बाकी वो ज़रूरी काम हैं जो आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो फिर एक शख्स बाहर निकले। औरतों का, बच्चों का बाहर निकलना कोई भी जवाज़ नहीं बनता। मैं देखता हूँ कि इमरजेंसी केसेस के अंदर जब बाहर जाना पड़ा, कोई दवाई लेने के लिए बाहर मुझे निकलना पड़ा, देखा मोटरसाइकिल के ऊपर एक आदमी है, उसके साथ पीछे जो है वो कोई खातून बैठी हुई है और सामने मोटरसाइकिल के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है ऐनक लगा के। तो जो देखने में ही समझ आता है कि बिल्कुल किसी ज़रूरी काम से नहीं निकले हुए, ऐसी तफरीह के लिए या किसी से मिलने के लिए, किसी छोटे मोटे काम के लिए निकले हुए हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें। अब एक बहुत अहम बात मैंने आपको बतानी है खुद को बचाने के हवाले से कि मास्क का पहनना। मास्क का पहनना क्यों अहम है? तो देखिए, कोई भी मास्क शायद आपको 100% नहीं बचा रहा, लेकिन मास्क के बचाने के तरीका इस तरह समझिए कि वायरस कोई एक आपके जिस्म में दाखिल हुआ है तो उससे आपको कम नुकसान होगा। लेकिन अगर एक ही वक्त में आपके जिस्म के अंदर हजारों लाखों जरासीम दाखिल हो गए हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने छींका आपके मुंह के ऊपर, सारे जरासीम इकट्ठे ही चले गए, तो आपका जिस्म उसका दिफा नहीं कर सकता। और हाँ, अगर कोई एक आधा जरासीम चल जाए, कोई थोड़ी तादाद में चल जाए, उस चीज़ का जो है वो मुकाबला कर सकें। इससे बायोलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस डोज की टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। तो इन्फेक्शियस डोज जितनी कम आपके जो है वो एक्सपोजर होगा, जितना कम आपके जिस्म में जो है वो जरासीमों की डोज जाएगी, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेटर परफॉर्म कर सकेगा और उतनी कम चांसेस हैं कि आपको बीमारी की शिद्दत भी कम। फिर अगली अहम बात है कि मास्क यूज़ कौन सा किया जाए। ये एक आम मास्क है जो इस टाइम मिल रहा है आम तौर पे, और यकीन जाने कि ये एक कपड़े की एक परत है, ठीक है। इससे बेहतर हाल आपके पास ये है कि आप एक कपड़ा लें, सादा कपड़ा, जिस तरह पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि स्प्रे करने वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, देहातों में काम कर रहे, फसलों में काम कर रहे, वो स्प्रे करने के टाइम मुकम्मल जो अपना साफा होता है, अपनी पगड़ी होती है, उसे चारों तरफ बांध देते हैं, नाक, उसके बाद सबसे अहम मुँह और आंखें भी अगर आप ऐनक लगा सकते हो किसी तरह की, ठीक है, ये महफूज हो जाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है और उसमें आप कई ज़्यादा तहें जो हैं वो अपने गिर्द लपेट सकते हैं, जो इस एक परत के जो है वो मास्क से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप किस तरह कपड़े की परतें बना सकते हैं। जैसे ये एक रुमाल है, आमतौर पे ऐसा रुमाल शायद हर किसी के घर में होगा, ये कोई ना कोई कपड़ा, टी शर्ट, कोई भी चीज़ होगी। अब इस रुमाल को इस तरह एक महफूज कपड़ा या महफूज मास्क बना सकते हैं, जो इससे कहीं ज़्यादा अहम होगा। और करना आपको ये है कि इसे दिन में आप 2 दफ़ा भी धो सकते हैं या अल्टरनेट एक से ज़्यादा रख सकते हैं, वो या कम से कम 1 दफ़ा दिन में इसे आप सादा साबुन या सरफ से धो लें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप किसी मास्क की तरफ जाएं। इस तरह के मास्क जिन्हें हमारे जो है वो दुकानों के ऊपर N95 के नाम से बेचा जा रहा है, ये N95 मास्क नहीं है, ठीक है। मैं ये मास्क कोरोना की वबा आने से पहले से इस्तेमाल करता हूँ। N95 मास्क समझें कि आप यहाँ पे आ ही नहीं रहा, और फिर अगर किसी के पास आना और उसे पहनने का सही तरीका नहीं आता, तो ऐसा ना हो कि आप ये समझेंगे जैसे मैंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और मुझे कोई गोली नहीं लग सकती, और आप किसी एक जो है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर
कोई बाहर निकलते रहें और अपनी एहतियात ना करें। आप अपनी पूरी एहतियात करें और इससे किसी भी मास्क को 100% जो है वो सिक्योरिटी ना समझें। और फिर दूसरी बात जो आप में से हर कोई जानता है कि बार बार हाथ धोना, 20 सेकंड के लिए हाथ धोना और दिन में 20 मरतबा हाथ धोना। आप ऐसे कीजिए कि बहाना ढूंढिए हाथ धोने का। आप घर से निकलने से पहले हाथ धोएं, घर से वापस आके हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, किसी एक्स्ट्रा चीज को हाथ लगाया है, मतलब हाथ धोने का समझे कि अपने बहाना ही ढूंढना है कि जिस तरह इसी में आपकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हो सकती है। और बाहर निकलते हैं किसी मजबूरी के तहत भी तो गैर जरूरी चीजों को हाथ ना लगाएं। मैंने देखा है कि गए हैं किसी दुकान के ऊपर तो हमारी आदत है कि उस दुकानदार के काउंटर के ऊपर दोनों बाजू रख के ढेर हो जाना है, ठीक है, उसके ऊपर मुकम्मल झुक गए हैं। आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको ने जितने पैसों की चीज लेनी है वो पैसे लेके जाएं, अपनी चीज खरीदें वो पैसे दें। एक्स्ट्रा वॉलेट भी, एक्स्ट्रा मोबाइल भी अपना ना लेके जाएं जो आप बाहर घर से बाहर लेके जाएं और उसे निकालें। फिर आखिरी चीज है आप लोगों की एजुकेशन, बिजनेस। एक स्टूडेंट का बिजनेस तो उसकी एजुकेशन ही है। तो देखेंगे एक जो है ना बड़े लोग को उनसे बड़ी बातें सीखनी चाहिए। अली बाबा के जो फाउंडर हैं उनका इन दिनों जो है वो एक बयान आया कि 2020 में आपका सबसे बड़ा मुनाफा यही है कि अगर आप अपनी जान बचा लेते हैं। मैं इसमें इजाफा करूंगा कि आपका नुकसान से बचना ये है कि आप अपने को और किसी अपने प्यारे को खतरे में ना डालें। और अगर उनकी सेहत महफूज रहती है तो यही आपका सबसे बड़ा नुकसान से बचना है, यही आपका सबसे बड़ा मुनाफा है। घर में किस तरह पढ़ा जा सकता है ये एक अलग बात है। इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। इनफैक्ट आप ज़्यादा अच्छा भी पढ़ सकते हैं घर पे रहते हुए। ट्यूशन सेंटर पे जाने से बिल्कुल ग्रेज करें। वो बहुत ही ज़्यादा आप प्रोन हो सकते हैं ऐसी जगह के ऊपर जहाँ इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतना ज़्यादा रश है। और ट्यूशन सेंटर्स भी जो लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी भी एक बच्चे को नुकसान हो जाता है तो यकीन जानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। और पछतावे के साथ ज़िंदा रहना कि मेरी वजह से, ये मेरी किसी गैर जिम्मेदाराना कोशिश की वजह से किसी एक बच्चे को भी या उसके घर वालों को नुकसान हुआ, तो आप इस पछतावे के साथ नहीं रह सकेंगे। पछतावे के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत तकलीफ दे चीज़ है। तो उस सब पछतावों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वबा के वक्त में अपना ख्याल करें। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा टफ टाइम देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं। अब ये हालात है कि डॉक्टर्स के लिए बेड नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स के लिए वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे और खुद डॉक्टर्स के हाथों डॉक्टर्स एक्सपायर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक हैजानी कैफियत है। तो आप प्लीज़ उन सब के लिए भी दुआ कीजिए और अगर किसी जगह उनसे वास्ता पड़े तो उनसे शफ़क़त का मामला कीजिए। फिर आगे एक छोटा सा दो पॉइंट और मज़ीद ज़हन में आ गए हैं आप लोगों से बात करने के लिए कि बाहर का चीज़ें, बाहर का खाना पीना वो भी ना करें। उसकी ये नहीं है कि खाने के ज़रिए शायद कोरोना आ सकता है, लेकिन इससे ये है कि अगर आप वैसे बीमार हो जाते हैं, बाहर की कोई चीज़ खाई या घर में भी कोई चीज़ आपने ठंडी होने के बाद बाहर रखी हुई दोबारा गर्म करके खाई, चावल पड़े ठंडे हो गए थे उन्हें दोबारा गर्म करके खाया, आप बीमार हो गए, आप अस्पताल गए, आपको संभालना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई मरीज़ आते हैं जिनके पता नहीं चल रहा होता कि कोरोना का मरीज़ है या किसी और चीज़ का, और ऐसे में डॉक्टर आपको हाथ लगाने से डर रहा होता है। तो बजाय ऐसी कोई भी परेशानी आप अपने साथ लें, इस सबसे बेहतर है कि आप घर से बाहर ना निकलें, बाहर की गैर ज़रूरी चीज़ें ना खाएं। और तीसरा चीज़ कि अल्लाह करे कि आप इस वबा से महफूज गुजर जाएँ। खुदा ना खास्ता अगर किसी को एक्सपोजर होता है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे। और फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी की नेमत, और अगर आपके किसी जानने वाले को हुआ है उसे दोबारा ज़िंदगी की नेमत अल्लाह ने दी है, तो शुक्र करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट्स को, अपने प्लाज्मा को दूसरे से शेयर करें। इसमें कोई भी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। कोई भी जो है वो डॉक्टर या इंस्टीट्यूट आपके लिए अगर महफूज नहीं है तो आपका प्लाज्मा हरगिज़ नहीं लेगा।
और हमारे माशरे के अंदर ये रवायत नहीं है कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो शेयर किया जाए, ये ब्लड ही डोनेट किया जाए। आपको मैं मिसाल दूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। एक इतने बड़े एथलीट हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। उनकी एक आदत है कि वो हर 3 से 6 महीने के बाद ब्लड डोनेट करते हैं। अगर वो ब्लड डोनेट करने के बाद एक इतने प्रोफेशनल और अच्छे एथलीट बन सकते हैं, इतनी अच्छी सेहत हो सकती है, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा डोनेट करना, ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी मुफीद ही होगा और अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें भी आपके साथ होंगी। मेरी दुआ है कि आप सब महफूज रहें, आप सबको दुआ में याद रखिए।